नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो ज्योतिष में रुचि लेने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों का ज्योतिष में इंटरेस्ट होता है वो कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो जानकारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपका ज्योतिष में रुचि नहीं है तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने बारे में बहुत कुछ आसानी से जान सकेंगे। तो और मेरा प्रयास भी ये रहेगा कि ज्योतिष से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, जो नॉलेज है, वो इस माध्यम से मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ज्योतिष के संबंधित जानकारी शेयर करूंगी, साथ ही साथ मैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी भी शेयर करूंगी। मन में कोई सवाल होगा मैं ज़रूर जवाब दूंगी। तो आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो है राशियों के बारे में। राशियों का स्वभाव क्या होता है, और राशियाँ जो हैं हमारे जो सोलर सिस्टम है और हमारा जो पूरा राशि चक्र है, इसमें क्या है कि लगन में भी राशियों का महत्व होता है और इनको कोई ना कोई नाम दिए गए हैं और इनको स्वभाव के अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं। इनके तीन प्रकार होते हैं, तो इनके बारे में मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रही हूँ। इनका जो स्वभाव होता है, इनके स्वभाव के अकॉर्डिंग इनको कैटेगरी में बांधा गया है। तो चर स्वभाव वाली राशियाँ होती हैं, चर राशि होती है, स्थिर राशि होती है, साथ ही साथ द्विस्वभाव राशि होती है। आज मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी वो चर राशियों के बारे में जानकारी शेयर करूंगी। तो चर राशियों की श्रेणी में जो है, मतलब अपने व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग इनको श्रेणी बांटी गई है। तो चर राशि में जो राशियाँ आती हैं वो है मेष राशि, जिसका स्वामी है मंगल, कर्क राशि जिसका स्वामी है चंद्रमा, साथ ही साथ तुला राशि जिसका स्वामी है शुक्र, और मकर राशि जिसका स्वामी है शनि। बहुत कुछ पॉइंट्स जो होते हैं चर राशियों के मिलते जुलते होते हैं। इस कुछ पॉइंट्स की वजह से ही इनको अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। आगे आने वाले एपिसोड में मैं आपके साथ स्थिर राशियों के बारे में भी शेयर करूंगी, परंतु चर राशियों के जो स्वभाव होते हैं वो कैसे होते हैं। इनका जो मन है चर यानी कि हमेशा चलते रहना, तो इनका स्वभाव जो है हमेशा कॉन्टिन्यूटी में चलते रहता है। इनका मन जो है अस्थिर होता है, एक जगह टिकता नहीं है। और इन लोगों के साथ में भी, इनके व्यक्तित्व में भी ये होता है कि हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, स्थिरता इनके माइंड में नहीं होती और जल्दी से जल्दी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। इसलिए इनके अंदर पेशेंस की भी कमी होती है, क्योंकि ये हासिल जल्दी करना चाहते हैं, अस्थिरता होती है। और इनके साथ में क्या है कि अगर कुछ दुर्गुण भी होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं, तो अगर ये अपने दुर्गुणों को दूर कर लें तो ये बहुत सफल हो भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सफल लोग जो हैं इस श्रेणी में आते हैं, लंबे समय तक एक काम पर नहीं टिके रहते। तो इनके अंदर कमज़ोरी होती है, बहुत ये धीरज की कमी होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि बहुत जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं। और ज़रा सी भी डिले होती है, किसी भी काम में डिले होती है, तो वो इनको बर्दाश्त नहीं होती। और कभी कभी ये हमेशा शॉर्ट टर्म रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं, और जिस काम में पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, उससे ये हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर एक चीज़ बहुत बढ़िया होती है, ये क्योंकि हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो ये मोटापे के शिकार भी कम होते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर मोटापा आसानी से आता नहीं है। और ये हमेशा अपनी जो एनर्जी है वो किसी न किसी काम में खर्च करते रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। तो उसके बाद एनर्जी खर्च करने के बाद ये थकान भी महसूस करते हैं। तो इनको अपनी डाइट मजबूत रखनी चाहिए, जिससे कि इनको थकान ना हो। इनका जो व्यक्तित्व अगर हम देखें तो इनका व्यक्तित्व हमेशा एक्टिव रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व जो है वो आकर्षक ही होता है। और ये अपने व्यक्तित्व के कारण, अपनी एनर्जी के कारण, अपने एक्टिव व्यवहार के कारण दूसरों के ऊपर इम्प्रेशन जो है वो बहुत आसानी से छोड़ देते हैं। लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए चले जाते हैं। आप कभी भी देखिएगा, लोगों के समूह में जाइएगा तो कहीं ना
ना कहीं जिन लोग जो आकर्षण का केंद्र बनते हैं उनका कहीं ना कहीं इस राशि से संबंध होता है। और अगर इस राशि से संबंध है और फिर भी आकर्षण का केंद्र नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी जन्म पत्री में उस राशि का जो स्वामी है वो किसी कमज़ोर अवस्था में बैठा हुआ है या किसी क्रूर ग्रह से दृष्टि में है, तभी इनके साथ में ऐसा नहीं है। साथ ही साथ ये हमेशा अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन चाहते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, अगर ये हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ उसकी डेवलपमेंट करें, उसकी ग्रोथ करें, कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। अगर ये बार बार काम बदलेंगे तो इनके लिए मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ नया सीख के उसी काम को आगे बढ़ाएंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और हम चेंजेस पसंद हैं तो इनको कुछ टाइम के लिए अपने कार्य से ब्रेक लेना चाहिए, अपने अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करना चाहिए। चेंज करके कुछ वेकेशन भी इनको वेकेशन पर भी जाना चाहिए, जिससे कि इनका मूड फ्रेश रहे और काम में इनको आगे बढ़ें। बुद्धिमान बहुत होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, इनकी पिकअप बहुत मजबूत होती है। और क्या है कि ये बहुत सारे कामों में एक साथ हाथ डाल देते हैं। जब एक साथ बहुत सारे कामों में हाथ डालेंगे तो इस वजह से इनको सक्सेस जो है वो आसानी से नहीं मिलती। और स्वभाव में इनके तेज़ी भी होती है और गुस्सा भी होता है। इस दुर्गुण को इनको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमें अगर सफलता चाहिए, अगर हम सफल होना चाहते हैं और अगर हम हमारे को अपनी कार्यकुशलता के अनुसार परिणाम नहीं मिलते तो हम खुद ही परेशान होते हैं और डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने इस स्वभाव को चेंज करना चाहिए। अगर आपकी एनर्जी है तो कुछ ना कुछ नया सीखिएगा, अपने काम से रिलेटेड चीज़ें सीखिएगा और उसमें ग्रो कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहे। कभी कभी ये बहुत जोश में आके कार्य शुरू कर देते हैं, आपके लिए सलाह भी है। बहुत एक्साइटमेंट में काम शुरू कर देते हैं और फिर बाद में क्या होता है, उसी उत्साह से, क्योंकि पेशेंस की कमी है तो उसे छोड़ भी देते हैं। आप प्लानिंग करके काम करने की कोशिश कीजिएगा या अपना पार्टनर कोई ऐसा रखिएगा जो आपको सपोर्ट करे और आपको नॉलेज दे, जिससे कि आपके ऊपर आपको ज्ञान भी दे, तो आपका कार्य में जो है सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं तो साथ साथ छोटा सा ब्रेक लेके एंटरटेन भी करते रहिएगा, आपके लिए सलाह है। और आपका जो बचपन है वो संघर्ष में जाता है, क्योंकि आपको क्या है कि आपका जो है माइंड जो है, जब एक जगह टिकता नहीं है, कुछ ना कुछ नया चाहता है, तो उसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो आपका बचपन और जवानी जो है संघर्ष में जाती है, आपके साथ ज़्यादातर ऐसा होता है। परंतु ओल्ड एज में आप बहुत सुखी होते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो दो रीज़न होते हैं। आप एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, समय के हिसाब से आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। अगर बचपन से ही मैच्योरिटी आ जाए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए जो है, अब अगर आप ऐसा व्यवसाय करते हैं जहाँ से आपको सफलता मिलती है, आपको सूटेबल हो, आपकी एनर्जी लगे और आपको सक्सेस मिलती चली जाए, तो आपके लिए क्या व्यवसाय है, टूरिज़्म यानी कि देश विदेश में घूमने का, लोगों के लिए टूर्स अरेंज करने का व्यवसाय जो है आपके लिए सूटेबल है। शेयर मार्केट में भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, पर पेशेंस की सोच समझने की ज़रूरत है। इसमें आपको क्विक लाभ होगा और सडन लाभ के बाद आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा। मार्केटिंग, किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं अपने, तो उसमें आप बहुत सफल हो सकते हैं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि आप लोगों को इम्प्रेस बहुत जल्दी से कर लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत सूटेबल व्यवसाय है। स्पोर्ट्स में आपकी एनर्जी बहुत बहुत अच्छी होती है, तो बहुत ज़्यादा आपने देखिएगा अपने बहुत सारे जो सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो इनको बहुत अच्छी सफलता मिली है, वहाँ कहीं ना कहीं इस राशि से उनका संबंध ज़रूर होगा। आप रक्षा से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको वाहन यानी कि व्हीकल की खरीद और
बिक्री का भी काम कर सकते हैं। आप उनको खरीदिएगा भी और उनको ठीक करवाने के बाद नए उसमें ठीक करवाने के बाद उनको रेनोवेट करवाने के बाद साथ ही साथ उसके अंदर अच्छे से उनको चेंज करने के बाद आप उनको बेच सकते हैं। ये व्यवसाय भी आपको सूट करते हैं। इंटीरियर से रिलेटेड साथ ही साथ आप प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं, परंतु आप कोई भी फ्लैट खरीदेंगे, रेनोवेट करवा के उसको बेचेंगे तो आपको लाभ होगा। उम्मीद है ये जानकारी चर राशि के लोगों के लिए ज्ञानवर्धक होगी और इस जानकारी का वो फ़ायदा उठाएंगे। अगर कोई कमज़ोरी है तो चेंज करके आगे बढ़ेंगे। आगे भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करती रहूँगी। धन्यवाद।